क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। सबसे पहले हम 140 इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 35 बार 70 बार भाग जाएगा। तो 70 को 2 से भाग देंगे तो 35 बार भाग जाएगा। 35 को 5 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार 140 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2, 2 गुणित 5, 7। यहाँ पर 2 2 बार आया तो 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं और 5 गुणित 7 यही आंसर है। अब हम दूसरी संख्या 156 देखेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 को हमें 2 से भाग दिया तो 78 बार भाग जाएगा। 78 को 2 से फिर से भाग देंगे तो 39 बार भाग जाएगा। 39 को 3 से भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगा। अब 13 को 13 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार 156 के जो गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 2 2 बार आया तो 2 की घात 2 के रूप में लिख दिया और 3 गुणित 13 यह आंसर है। अब तीसरी संख्या है 3825। 3825 को सबसे पहले 3825 को 3 से भाग दिया तो ये 1275 बार भाग जाएगा। 1275 को फिर से 3 से भाग दिया तो ये 425 बार भाग जाएगा। 425 को 5 से भाग देंगे तो 85 बार भाग जाएगा। 85 को 5 से भाग देंगे तो 17 बार भाग जाएगा। 17 को 17 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो प्राप्त हुए गुणित 17। 3 2 बार आया और 5 2 बार आया तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17 यह आंसर हुआ। अब चौथी संख्या है 5005। तो 5005 को सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो ये 1001 बार भाग जाएगा। 1001 को 7 से भाग देंगे तो 143 बार भाग जाएगा। 143 को 11 से भाग देंगे तो ये 13 बार भाग जाएगा। 13 को 13 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार 5005 के गुणनखंड जो हुए वो हुए 5, 7, 11 और 13। अब हम पांचवी संख्या देखेंगे 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम 17 से भाग देंगे तो 437 बार भाग जाएगा। 437 को 29 से भाग देंगे तो 23 बार भाग जाएगा। 23 को 23 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 17, 19 और 23 हुए। यह आंसर है इसका।